Hello students, today we will read the next part of chapter The Plant Fairy. Okay? अब जो इस चैप्टर में हमारी एक छोटी सी कविता जो दीदी ने बच्चों को सुनाई थी वो पढ़ेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. लीव्स, पत्ते, रेड, पर्पल एंड इवन येलो, सम ग्रीन, वेट एंड लूज, हरे हरे और गीले ढीले, लाल बैंगनी और कुछ पीले. लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड शेड्स. तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते. इसमें कहा है जो पत्ते हैं वो अलग अलग साइज के होते हैं, उनकी अलग साइज होती है. कोई पर्पल, कोई रेड, कोई येलो, कोई ग्रीन होता है, कोई ढीले होते हैं, कोई टाइट होते हैं. ओके, आगे है. सम आर लाइक द एलिफेंट्स ईयर्स एंड सम आर प्लेफुल लाइक द डेविल, सम आर torn and some are folded and some even eaten like the beetle. कुछ हाथी के कान जैसे, फड़फड़ाए शैतान के जैसे, कटे फटे कुछ मुड़े तुड़े से, खाए कुछ को पान के जैसे. तो कैसे कैसे पत्ते हैं? कुछ हाथी के आकार के पत्ते हैं. ओके, कुछ खटे फटे हैं, कुछ मुड़े हुए हैं, और कुछ खाएं कुछ को पान के जैसे, और कुछ ऐसे हैं जैसे पान के पत्ते होते हैं. एंड इन द ईयरली डांस डार्केस्ट हुई यू विल फाइंड द फ्लावर्स क्राई टीयर लाइक ड्यू. सुबह सवेरे बड़े अंधेरे, ओस के आंसू रोते पत्ते. आपने देखा होगा सुबह सुबह पत्तों पर या घास के ऊपर भी क्या होता है? ओस की बूंदें मिलती हैं. Some are like butterflies, some like bees, some are hairy and some plain, some dry up to look thorns and some even resemble cranes. लगे कोई तितली कोई भोरा, रुएदार कोई बिल्कुल कोरा, बनता कोई सूख के कांटा, कोई पिचक कर बने कटोरा. तो क्या बताया इसमें कि कुछ जो पत्ते हैं वो तितली के जैसे, रुएदार है कोई, ओके, कोई सूख के बिल्कुल कांटा बन गया है, बहुत ज़्यादा पिचक कर वो सूख चुका है और कांटे की तरह बन गया है. एक देखो जैसे पत्ते आपने देखे होंगे मुड़ने के बाद वो कटोरे की तरह दिखने लगते हैं. हुस हुस स्कटल एंड फ्लैटर इन द ब्रीज, they all do matter, all day long they smile and play and in the night they sleep away. साए साए सन सन फड़ फड़, हवा चले तो करते बड़बड़, दिन भर रहते खिले खिले से, सूरज के संग सोते पत्ते. Leaves are of different kinds and different shape and hues. तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते. तो कैसे बताए इसने? साए साए, उनकी आवाज़ आती रहती है, फड़फड़ाने की आवाज़ आती है जब हवा चलती है, तो वो दिन भर खिले रहते हैं, और जब शाम होती है तो सारे पत्ते ढीले पड़ जाते हैं, सो जाते हैं. आप शाम के टाइम पर किसी पेड़ के पत्तों को देखकर उनको ऑब्जर्व करना. ओके, आगे है. क्वेश्चन आंसर है. कलर द लीव्स मेड अराउंड द पोइम. अच्छा, इस पोइम, यह जो पोइम है यहाँ पर देखिए, इसमें जितने पत्ते बने हुए हैं उन पर आपको कलर करना है. कलेक्ट अ फ्यू लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक लेमन, मैंगो, नीम, तुलसी, पुदीना, कोरिएंडर, धनिया. आपको कुछ पत्ते इकट्ठा करने हैं कुछ पौधों के. तो कौन से पौधों के? लेमन, मैंगो, नीम, तुलसी, पुदीना और धनिया. इनके इकट्ठा करके क्या करना है? क्रश द लीव्स एंड स्मेल देम. उनको क्रश करना है और उन्हें स्मेल करना है. डू दे ऑल स्मेल लाइक. क्या उनकी स्मेल एक जैसी है? कैन यू आइडेंटिफाई द लीव्स जस्ट बाय देयर स्मेल. क्या आप उन्हें केवल स्मेल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यह स्मेल करके कौन सा पौधा है? लुक एट दीज ब्यूटीफुल पिक्चर्स, दे आर मेड ऑफ ड्राई लीव्स. यह ब्यूटीफुल पिक्चर देखिए, यह पिक्चर जो है
यह ड्राई लीव्स की बनाई है। आप भी अपनी कॉपी में बना सकते हैं, सूखे हुए पत्तों से ऐसी पिक्चर बना सकते हैं और आपको बनानी भी है अपनी कॉपी में। ओके, यूजिंग ड्राई लीव्स मेक पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स इन योर नोटबुक। यह देखिए चूहा कितना सुंदर बनाया है। आपको भी ऐसे ही कुछ जानवर बनाने हैं सूखे हुए पत्तों को यूज करके। ओके, दीदी taught everyone how to take rubbing prints of leaves and tree trunk. All you have to do this is. तो यहाँ दीदी ने सिखाया कि पत्तों की सहायता से उनको प्रिंट कैसे करेंगे, अपनी कॉपी पे कैसे प्रिंट करेंगे, अपने पेज पर कैसे प्रिंट करेंगे। तो कैसे करेंगे अभी दीदी सिखा रही है। टेक ए पेपर एंड ए क्रायन और कलर पेंसिल। एक कागज और मोमी रंग या पेंसिल लो। प्लेस द लीफ ऑन ए टेबल और ऑन द ग्राउंड। पत्ते को मेज या जमीन पर रखो। इट शुड बी प्लेस्ड इन सच ए वे दैट द साइड ऑफ द लीफ विद वेंस इज ऑन द टॉप। ध्यान रहे जिस तरफ पत्ते की नसें उभरी हुई हैं उसे ऊपर की तरफ रखना है। प्लेस ए पेपर ऑन द लीफ। कागज को पत्ते पर रखो। जेंटली रब द क्रायन और कलर पेंसिल ऑन दी पेपर। अब हल्के हाथ से कागज पर मोमी रंग या पेंसिल फेरो ऊपर से। बी केयरफुल दैट द पेपर और द लीफ डज नॉट मूव। ध्यान रहे वह जो पत्ता और कागज दोनों में से कोई भी नहीं हिलना चाहिए। तो देखो ऐसे एक साइड में जो फोटो दिखाई है ऐसे आपका उभर कर सामने आएगा। सिमिलरली टेक रबिंग ऑफ द ट्रंक ऑफ ए ट्री। उसी प्रकार ये जो लड़की है वो पेड़ का जो छाल है उसका एक अपने कागज़ के ऊपर उसको उभार रही है, उसके डिज़ाइन को। तो सेम ऐसे ही करना है जैसे ऊपर किया। प्लेस अ पेपर ऑन द ट्रंक एंड रब द क्रायन और कलर पेंसिल ऑन इट। इसके लिए कागज़ को पकड़कर तने पर रखो और उस पर रंग फेरो। यू हैव मेड रबिंग ऑफ द ट्री ट्रंक। तो देखो इस पर अगर हम कोई कागज़ लेके उस पर मोमी कलर या उसको ऊपर से उस पर किसी पेड़ के ऊपर रख के फेरेंगे तो उसका डिजाइन हमारे कागज के ऊपर आ जाएगा। लुक एट द रबिंग मेड बाय द अदर्स। आर द रबिंग ऑफ डिफरेंट प्लांट सिमिलर। आप अलग अलग पौधों का बनाकर देखो और उसमें मैच करके देखो कि सभी का जो आपने ये बनाया है कागज़ के ऊपर फेर करके कलर फेर करके क्या उनका आकार क्या उनका डिजाइन एक जैसा है। विच लीव्स हैव ए गुड रबिंग। कौन से पत्ते का अच्छा डिजाइन बना है। इन केस ऑफ विच ट्री वाज द रबिंग ऑफ द ट्रंक डिफिकल्ट। भाई किस पेड़ की छाप लेना बहुत मुश्किल था और ऐसा क्यों। ओके, नेक्स्ट लुक एट द पिक्चर एंड द नेम द थिंग्स विच हैव पैटर्न ऑफ लीव्स एंड फ्लावर ऑन देम। यहाँ देखो बिस्तर पे, चटाई पर, पिलो पर और कर्टेन्स पर कितने कलर के और कितने अलग अलग डिज़ाइन के पत्ते बने हुए हैं, पत्तों की तरह डिज़ाइन बने हुए हैं। आपको देखना है कहाँ कहाँ कौन सा डिज़ाइन बना हुआ है। आगे कुछ ही क्वेश्चन है। लुक फॉर ऑब्जेक्ट्स विच हैव पैटर्न्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम इन योर हाउस, राइट देयर नेम्स। आपके घर ऐसा कौन सा सामान रखा हुआ है जिसके ऊपर पत्तियों के जैसे कुछ आकार बने हुए हैं। ओके, कुछ पौधों के आकार, कुछ पौधों के डिजाइन बने होंगे आपके घर में रखे हुए किसी सामान पर, आपको ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट, यू मस्ट हैव सीन मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज। हाउ मैनी ऑफ देम कैन यू नेम, राइट देयर नेम्स। आपने बहुत सारे पौधे देखे होंगे, पेड़ देखे होंगे, क्या आप उनके नाम बता सकते हैं, उनके नाम लिखने हैं। आर देयर एनी प्लांट्स दैट यू हैव हेard ऑफ बट नेवर सीन, विच वंस। आपने ऐसा पौधा जिसका केवल नाम सुना हो और देखा नहीं हो, ऐसा कौन सा पौधा है। Ask some older people if there were plants which they have seen when they were children but are not seen these days. आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछेंगे, उन्होंने बचपन में कुछ ऐसे पौधे देखे होंगे जो अभी नहीं रहे, तो उनके नाम पूछना है। Also ask them if there are any plants which can be seen these days but which were not seen earlier. उनसे यह भी पूछो कि ask them if there are any plants which can be seen these days. इन दिनों ऐसे कोई प्लांट्स हैं जो पहले के टाइम पर नहीं थे। फ्रेंडशिप विद ए ट्री। एक पेड़ के साथ फ्रेंडशिप करो। चूज ए ट्री
नियर योर स्कूल और हाउस एंड मेक फ्रेंड विद इट। आपको अपने घर या स्कूल के पास एक पौधा चूज करना है, सिलेक्ट करना है और उसे अपना दोस्त बनाना है। और क्या करना है? लास्टिंग फ्रेंडशिप, एक बहुत लंबी फ्रेंडशिप उसके साथ करनी है। व्हाट ट्री इज इट? यह कौन सा पेड़ है? आस्क सम एल्डर्स इफ़ यू डोंट नो। अगर आप नहीं जानते हो तो अपने बड़े भाई या बहन से पूछ सकते हैं। विल यू लाइक टू गिव योर फ्रेंड ए स्पेशल नेम? आप अपने दोस्त को कौन सा नया नाम देना पसंद करोगे? व्हाट विल यू नेम इट? आप उसको क्या बोलोगे, क्या नाम दोगे?